हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रवि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशी.LTP94 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूं अगली वीडियो टेंस की छू मंत्र वाली क्लास में टेंस का जादू आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये आपका अगला जो पार्ट है टेंस का वो है पार्ट नंबर 7। और इसमें हमने आज लिया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं हम सामान्य भूतकाल। इसकी जो पहचान है देखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई ए या आदि शब्द आते हैं। वहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। इस सेंटेंस को जो बनाने का स्ट्रक्चर है आपका, तो अफर्मेटिव में हम किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले वाक्य में बनाने के लिए जो नियम है उसमें एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता। इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अर्थात नीचे एग्जाम्पल दिया है वह कल स्कूल जाता था, अर्थात जो समय निकल गया तो वो पास्ट में है इसलिए जाता था। तो हम इसकी पहचान करेंगे क्योंकि ता था और ती थी, ते थे आदि सब तो यहाँ पे हमें लास्ट में देखा है ता था, अर्थात हमें यह पता चला कि यह आपका पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। और इसको जो बनाने का नियम है जो आपका यह दिया गया, और देखेंगे हम सेंटेंस किस प्रकार से बना है। तो वह कल स्कूल जाता था, इसमें वह ही, और आपका गो का सेकंड फॉर्म होता है बेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो यहाँ पे जो बेंट है, बेंट आपका लगाया गया कहीं से कहीं जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। उसके बाद स्कूल और कल की स्पेलिंग स्टडी इसमें दी गई है। आगे हम देखते हैं, यदि यही सेंटेंस आपका नकारात्मक हो तो नकारात्मक में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें, इसमें यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे देखते हैं आप, तो उसने मुझे एक कलम नहीं दिया, तो ही डिड नोट गिव मी आई पेन, अर्थात इसमें डिड लगा है तो यहाँ पे गिव जो है फर्स्ट फॉर्म में, गिव की जगह गिव नहीं आया है, अर्थात GAVE इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यदि इसी प्रकार के सेंटेंस आपके प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक का मतलब होता है जो भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन करता है, अर्थात या तो वो आगे क्या से क्वेश्चन करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, क्या राकेश ने उस लड़के को पीटा, तो उसमें हम देखेंगे क्या शब्द हमें यहाँ पे मिल गया, अर्थात सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे जो आपके नियम में दी गई है। उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात राकेश आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो बीट डेट बॉय, क्योंकि उसकी स्पेलिंग यहाँ पे डेट बॉय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लगा दिया गया। यदि यही सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों में होता है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है क्या डेविड ने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो इसमें क्या भी आया है और इसके अलावा नहीं भी आया है, अर्थात यह सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक व नकारात्मक एक साथ में दिया गया है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, उसके बाद जो करता डेविड है डेविड लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर पढ़ने की स्पेलिंग रीड द बुक, अर्थात पुस्तक नहीं पढ़ी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो क्वेश्चन मार्क आपका चिन्ह लगा देंगे। आगे आपका दिया गया है, यदि वाक्य में कौन, क्यों, कहाँ या क्या शब्द आपका कहाँ रहे बीच में, यदि क्या शब्द आपका बीच में होता है तो हेल्पिंग वर्ब और डिड और उससे पहले उन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे नीचे आपका दिया गया है, तुमने मेरी कुर्सी क्यों तोड़ी, अर्थात तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, तो क्यों की अंग्रेजी आपको दिख रही है वो भाई, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, फिर करता यू, ब्रेक और मेरी कुर्सी अर्थात माई चेयर का प्रयोग इसमें किया गया है। देखेंगे आगे, तो इसमें दिया गया है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द
जो कभी नहीं शब्द आया हो तो इसके लिए जो सहायक क्रिया है नेवर, और उसी में साथ में नकारात्मक जो अर्थ है वो भी निकलता है। तो इसके साथ सहायक क्रिया डिड नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य में इसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे आपका दिया गया वे कभी देर से नहीं आए, तो सबसे पहले आपका है दे और कभी नहीं के लिए लग जाएगा नेवर। उसके बाद आने की स्पेलिंग CAME कैम इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वो COME कम, तो इसकी जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया अर्थात ME, तो आपको दिख रहा है। उसके बाद लेट के लिए देर का प्रयोग किया गया। यदि वाक्य में सका सकी आदि शब्द रहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी कुड यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे हम सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, तो इसमें जो सके शब्द है अर्थात जो पास्ट की बात कर रहे हैं। यदि प्रेजेंट की बात हो तो इसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि प्रेजेंट की बात हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखेंगे, हम सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, तो बी और बी के साथ कुड नोट गो टू दिल्ली वन मंडे। यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें जो भी अगर कमी आपको लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।